हेलो, क्या हाल है सबका? सब ठीक हो? और देखिएगा आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर फर्स्ट की, जो चैप्टर है आपका रियल नंबर। तो देखिएगा, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा ना, इतने इजी तरीके से, इतने इजी मेथड से क्वेश्चन कराऊंगा ना कि बोलोगे सर आपने तो हलवा ही बना दिया। आप एक बार क्वेश्चन कर दीजिएगा, आप जिंदगी भर याद रखोगे, कभी भूल ही नहीं पाओगे। क्या आप एग्जाम दे के भी आ जाओगे ना, फिर भी आपको याद आएगा कि हमने लर्न विद शोएब से पढ़ा था, तो हमें आज भी याद है। तो चलिएगा हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो एक बात हमेशा याद रखना, इंटरेस्ट बना के पढ़ना। इंटरेस्ट के बिना जो है कोई भी चीज सफल नहीं होती इस दुनिया में। जब हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है ना, जब हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो रिश्ते भी टूट जाते हैं, भी याद रखना। तो कहने का मतलब रियल लाइफ में अप्लाई करो या यहाँ, जब आपका इंटरेस्ट पढ़ाई के साथ नहीं होगा ना, तो पढ़ाई नहीं आएगी आपको, नहीं हो पाएगी आपसे क्वेश्चंस, नहीं आएगी आपको समझ। तो कहने का मतलब जब इंटरेस्ट होगा हर एक चीज अच्छे से चलेगी, रिश्ते भी अच्छे से चलेंगे, वो भी अच्छे से मानेगी, अच्छे से हर एक काम करेगी, हर अच्छे से प्यार करेगी आपसे। और पढ़ाई से अगर इंटरेस्ट से पढ़ोगे पढ़ाई को, तो पढ़ाई आपको मार्क्स देगी, आपका कैरियर बनाएगी, आपको जिंदगी में कामयाब करेगी। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब सिंपल यही है, आपको इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। देखिए आपकी एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आपको जितने भी नंबर दिए जाएंगे, अगर एक नंबर दिया गया, आपके क्वेश्चन में 5 पार्ट्स हैं, तो वो बोलता है कि जो भी आपको नंबर दिया जाएगा, उस नंबर को आपने एक्सप्रेस करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी उसके फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टर निकालने के बाद उसको एक्सप्रेस कर देना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। यानी जो भी फैक्टर आएंगे उनका प्रोडक्ट कर देना है, तो वो नंबर एक्सप्रेस हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में। कहने का मतलब उन जितने भी वो सारे के सारे नंबर आएंगे, वो प्राइम नंबर फैक्टर्स जितने भी आएंगे, उन फैक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पार्ट है जो इस क्वेश्चन का, वो है 140। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अपने सोल्यूशन स्टार्ट कैसे करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। आपने 140 को लिख दिया, उसके बाद आपने ऐसा इंटरफेस बना लेना है। ठीक है, अब देखिएगा, अब प्राइम फैक्टर्स की बात हो रही है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स होते क्या है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो अपने आप से डिवाइड होते हैं, एक अपने आप से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, और एक 1 से डिवाइड होते हैं कंप्लीटली, और किसी भी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते। ये हमेशा याद रखना कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो अपने आप से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, और एक ऐसा नंबर जो अपने आप से कंप्लीटली डिवाइड हो और 1 से कंप्लीटली डिवाइड हो, वो नंबर क्या है? प्राइम नंबर है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। तो मैं आपको इधर प्राइम नंबर लिख देता हूँ, जैसे मान लो मैं साइड पे लिख दे रहा हूँ प्राइम नंबर। इनका वो नहीं है कि आपने क्वेश्चन के अंदर लिखना है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो 2 है प्राइम नंबर, 3 है प्राइम नंबर, अच्छा जी 5 है प्राइम नंबर, 7 है प्राइम नंबर, 11 है प्राइम नंबर, 13 है प्राइम नंबर, उसके बाद 17 है प्राइम नंबर, 19 है प्राइम नंबर। ऐसे नंबर आगे चलते जाते हैं। ठीक है, नंबर आगे चलते जाते हैं। जो भी नंबर क्या, एक अपने आप से डिवाइड हो रहे हैं और दूसरा 1 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, वो के नंबर क्या है? प्राइम नंबर है। तो ये मैंने प्राइम नंबर लिख दिए हैं, और भी बहुत सारे प्राइम नंबर आगे चलते जाएंगे। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अपने जब भी आपने किसी नंबर के फैक्टर्स निकाले ना, तो उसको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करते चलना है। ये नहीं कि आप किसी बड़े नंबर से उसको डिवाइड करो, ऐसा नहीं करना, अपने छोटे नंबर से लेके चलना है। तो अब देखते हैं 140 क्या 2 से डिवाइड हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। अब 2 से जब 140 को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा 70। 72 से डिवाइड होगा? हाँ बिल्कुल होगा। जब 2 को 70 से डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 35। अब 35 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, ना 3 से डिवाइड होगा, तो होगा तो किससे होगा? होगा तो 5 से डिवाइड होगा। जब हम 35 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 7। अब 7 किससे डिवाइड होगा? 2 से होगा? नहीं होगा। 3 से होगा? नहीं होगा। 5 से होगा? नहीं होगा। 7 अपने आप से ही डिवाइड होगा, यानी 7 कहने का मतलब 7 से ही डिवाइड होगा। जब 7 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1। इस 1 का आने का मतलब ये है कि
आपने जो भी प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं वो बिल्कुल ठीक निकाले हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट है, वो बिल्कुल सही है। तो जो आप प्राइम फैक्टर कहाँ पे, प्राइम फैक्टर ये जो आए हैं सारी 2 2 5 7 ये आपके क्या है, प्राइम फैक्टर है। किसके, इस नंबर के प्राइम फैक्टर है। ऐसा लिखने के बाद, ये ऐसा इंटरफेस करने के बाद, ऐसे फैक्टर्स निकालने के बाद अपने इनको एक्सप्रेस कर देना है किसमें, प्रोडक्ट्स में। तो उस नंबर को लिख दो 140, उसके बाद जो भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं, क्या आया है 2 2 5 7, तो इनका क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो, यानी कहने का मतलब इनके बीच में मल्टीप्लाई डाल दो 2 2 5 7। अब इनके बीच में सभी में मल्टीप्लाई डाल दिया तो क्या हो गया, इनका प्रोडक्ट हो गया। अब ये 2 दो बार है तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 2, और मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7, और ये सारे के सारे इसके क्या आ गए, इस नंबर के क्या आ गए, ये इस नंबर का प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट किस में आया, इसके प्राइम फैक्टर्स में आया। किस में आया, प्राइम फैक्टर्स में। क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया इस नंबर का। जितने भी इस नंबर के क्या थे, फैक्टर्स थे, उन फैक्टर्स का क्या आ गया, ये प्रोडक्ट आ गया। किस में आ गया, प्राइम फैक्टर्स में। प्राइम फैक्टर क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर हैं। इन सभी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दोगे ना, इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 140 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 140। तो कहने का मतलब क्वेश्चन में ये कहा गया था कि जो भी नंबर आपको दिया जाएगा आपने उसको एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी जो भी उसके प्राइम फैक्टर होंगे उसके प्रोडक्ट में आपने उसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। आपने प्राइम फैक्टर निकाल दिए, प्राइम फैक्टर निकालने के बाद उन सभी का क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया। जब प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट करने के बाद क्या, वो प्रोडक्ट करोगे तो जो भी प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट करोगे तो वो किसके बराबर आएगा, उस नंबर के बराबर आएगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया डन, हो गया पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया डन। कोई भी अगर आपको डाउट होता है ना तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, भाई मैं आपका भाई हूं यार, बिना टेंशन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब सेकंड पार्ट है 156। अब हमने इसको एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो अपने पहले आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, तो प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल देंगे। तो जब 156 को देखो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करने की कोशिश करो। देखो 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 78। जब 78 को वापस 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा 39। अब 39 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, लेकिन किससे होगा, 3 से तो होगा। जब इसको 3 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा 13। अब 13 तो आपको पता है 13 अपने आप से ही डिवाइड होगा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो जब 13 को 13 से डिवाइड कर दोगे क्या आ जाएगा, 1। ये 1 आ गया तो मतलब जो भी आपने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं इस नंबर के 156 के, आपने बिल्कुल एक्यूरेट निकाले। अब एक्सप्रेस कर दो एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। जो भी इसके प्राइम नंबर आए उसको एक्सप्रेस कर दो उसमें, तो लिख दो 156। जो भी प्राइम नंबर आए हैं आपके, कौन कौन से, 2 2 3 और 13, 2 2 3 और क्या 13। तो इसको सही करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 3 और 13, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। ये आपका क्या है, इस पार्ट का सोल्यूशन। अब ये पार्ट भी हो गया डन। इस पार्ट में भी कोई अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आपका डाउट बिल्कुल सॉल्व करूंगा। देखिएगा नेक्स्ट आगे थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट आ जाता है आपका थर्ड पार्ट, ये आपका आ जाता है थर्ड पार्ट। अब इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। क्या है, ये आ गया ये आपका आ गया थर्ड पार्ट। तो अब हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो लिख दो इसको। लिखने के बाद देखो क्या ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं 2 से नहीं डिवाइड होगा, तो किससे होगा,
3 से तो होगा। अब 3 से डिवाइड करने के बाद जब इसको 3 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। जब इसको आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा 425। अब आपको लगता है कि 425 3 से डिवाइड होगा? नहीं, नहीं होगा। तो किससे होगा? आपको सामने दिख रहा है कि ये 5 से डिवाइड होगा, तो आप 5 से जब डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा 85। अब 85 भी 5 से डिवाइड होगा, कर दो 5 से डिवाइड। जब 85 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा 17। अब आपको पता है 17 अपने आप से ही डिवाइड होगा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। अब 17 को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1। 1 आ गया तो मतलब जो भी आपने प्राइम फैक्टर निकाले हैं, ये सारे के सारे फैक्टर निकाले हैं, ये बिल्कुल सही हैं। तो आप एक्सप्रेस कर दो इसको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, जितने भी इसके प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें एक्सप्रेस कर दो। तो जब एक्सप्रेस करेंगे तो लिख दो यहाँ पे जो भी आपका नंबर था, लिखने के बाद जो भी आपके प्राइम फैक्टर्स आए वो लिख दो, और बीच में क्या लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो उन सभी को। जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए उनको अभी आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 3 3 5 5 और क्या आया था, आया था 17। तो अब जब इनको सही करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17। ये आपके थर्ड पार्ट का क्या है, सोल्यूशन है। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी नंबर हो आप उसके ऐसे फैक्टर्स निकाल के आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो आप नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जो हमारा फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन का। देखिएगा, जिंदगी बहुत सुहानी है, ठीक है, जिंदगी बहुत सुहानी है, आप जिंदगी के मजे लीजिए। नहीं बेटा, अगर ऐसा करोगे ना तो ये आपके लिए भारी पड़ जाएगा। ठीक है, जिंदगी के मजे नहीं लेने अभी, ठीक है, अभी आपको पढ़ना है। अगर आप अभी जिंदगी के मजे लोगे ना, अगर आप अभी जिंदगी के मजे लोगे तो जिंदगी बाद में आपके मजे लेगी। ठीक है, तो बेहतर ये है कि अभी आप पढ़ लो तो बाद में आप जिंदगी के मजे लेना। ठीक है, अभी आप जिंदगी के मजे ले रहे हो, बाद में जिंदगी आपके मजे लेगी तो वो तो फिर बुरा हो जाएगा ना। इसलिए पढ़ो, पढ़ना जरूरी है यार। इतना इतना मैं बोल रहा हूँ ना, इतना मोटिवेट होके पढ़ो यार कि दुनिया की हर एक चीज को अचीव करने का अपने आप अंदर ना दम रखो यार। कुछ बड़ा करने का सोचो दुनिया में, ठीक है, कुछ बड़ा करने का सोचो यार। कब तक छोटे रहोगे, बड़े हो जाओ, बड़ी सोच रखो और दुनिया को कुछ दिखाओ, बन के दिखाओ। ठीक है, मेरा कहने का मतलब कि आप मोटिवेट होके अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, बाकी चीजों को अपने ध्यान से बाहर निकाले। गर्लफ्रेंड जो भी है निकालो दिमाग से बाहर, क्या मिलेगा। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, फोर्थ पार्ट हमारा है 5005। अब इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने, ले आओ इसको। तो अब ये सामने दिख रहा है, ये 5 से डिवाइड हो गया। 5 से डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा, 1001। अब ये किससे डिवाइड होगा, बड़े बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर ये किससे डिवाइड होगा। यार मैं हूं ना, यार मैं हूं, मैं कराऊंगा ना यार, क्यों टेंशन कर रहे हो यार। मैं मेरे होते हुए आप टेंशन करो तो फिर अच्छा नहीं लगेगा मुझे। ठीक है, फिर लर्न विद शोएब सोचेगा यार मैं दुनिया पे आया ही किस लिए। अगर मैथ में बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है तो फिर मेरा आना गलत हो गया। अब मेरे होते हुए कोई भी बच्चा ना ये नहीं कह सकता सर मुझे मैथ नहीं आता। मेरे होते हुए हर एक बच्चा बोलेगा सर मुझे मैथ आता है और आएगा। मिशन है हमारा कि हर एक बच्चा मैथ में इतना इंटेलिजेंट हो जाए ना कि उसको मैथ का कोई भी क्वेश्चन दिया जाए वो क्वेश्चन कर पाए। देखिएगा नेक्स्ट, अब हम जब देखेंगे 5 से तो नहीं डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 7 से डिवाइड। जब हम 7 से डिवाइड कर देंगे इसको तो क्या आ जाएगा 143। 143 अब किससे डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 से। 11 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 13। 13 तो आपको पता है खुद से डिवाइड होगा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो 13 को 13 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1। अगर 1 आ गया तो जो भी आपने प्राइम फैक्टर्स ये सारे के सारे इसके प्राइम फैक्टर निकाले इस नंबर के, तो ये बिल्कुल क्या है एक्यूरेट। अब इसको एक्सप्रेस कर दो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, जितने भी प्राइम फैक्टर आए हैं लिख दो सारे के सारे जो भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं 5, और बीच में क्या कर दो मल्टीप्लाई, यानी प्रोडक्ट कर दो उन सारे प्राइम फैक्टर्स का 11 और 13। ये इस नंबर के क्या आगे, इस नंबर को हमने एक्सप्रेस कर दिया प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हो गया भाई, फोर्थ पार्ट भी हो गया। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, है कोई प्रॉब्लम बताओ यार।
आपको डरना नहीं है, आपने कमेंट्स में बताना है मुझे, और कोई भी डाउट होता है। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम। फोर्थ पार्ट हो गया, अब फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। देखो बेटा, आपको मेहनत करनी है, मेहनत छोड़नी नहीं है, ठीक है। मेहनत करोगे तभी दुनिया दुनिया में कुछ बड़ा बन पाओगे, जिंदगी में कुछ बड़ा करोगे, ठीक है। नहीं तो आजकल का जमाना बहुत बुरा है, ठीक है। कुछ करोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो लास्ट पार्ट क्या है हमारा? लास्ट पार्ट है हमारा, जो हमारा फिफ्थ पार्ट है, 7429, ये हमारा लास्ट पार्ट है। अब इसके हमने क्या निकालने हैं? प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। देखो इसको, अब देखो ये नंबर क्या लगता है आपको किससे डिवाइड होगा? 2 से होगा? नहीं होगा। 3 से होगा? नहीं होगा। 5 से होगा? नहीं होगा। 7 से होगा? नहीं होगा। 11 से होगा? नहीं होगा। 13 से होगा? नहीं होगा। भाई फिर करना कैसे इसको? कैसे करना है इसको भाई? ये तो हो ही नहीं रहा, बट आज हम करेंगे, करके छोड़ेंगे इसको। कैसे करना है भाई? देखो कौन से नंबर से डिवाइड, ये हो रहा है 17 से। जब इसको आप 17 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 437, ठीक। अब 437 किससे डिवाइड होगा? ओ भैया ये क्या हो गया? अभी तो इसको डिवाइड किया, ये क्या आ गया? इसको कैसे करना है? भाई मैं हूं ना यार, क्यों डर रहे हो? मैं हूं, मैं कराता हूं। तो 437 किससे डिवाइड होगा? ये हो जाएगा 19 से। जब आप इसको 19 से डिवाइड करोगे, जब 437 को 19 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 23। अब आपको पता है प्यारे बच्चों कि 23 से ही डिवाइड होता है, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता कंप्लीटली, ठीक है। तो अब जब 23 को 23 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 23 को जब 23 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा 1। तो कहने का मतलब जो भी आपने इसके फैक्टर्स निकाले हैं, प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं, ये सारे के सारे क्या है? एक्यूरेट है। प्राइम फैक्टर क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि जितनी भी ये फैक्टर्स आए हैं ये सारे के सारे क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, तभी इनको क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर्स। अब एक्सप्रेस कर दो उसको। हाँ, आगे देखते हैं आगे क्या आ गया। अब सारे जो इसके फैक्टर्स आए हैं वो लिख दो, प्राइम फैक्टर्स आए हैं जो। तो ये आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये है लास्ट पार्ट का सॉल्यूशन। तो देखिएगा, रात के 3 बज रहे हैं इस टाइम, रात के 3 बज रहे हैं, 3:01 और है। तो मैं आपके लिए क्या वीडियो बना रहा हूँ। देखिए ये होती है मेहनत, इसको बोलते हैं मेहनत, इसको बोलते हैं लगन, इसको बोलते हैं हार्ड वर्क। देखो जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे ना, दुनिया में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, ठीक है। हार्ड वर्क करना ही करना है जिंदगी में अगर आपको कामयाब होना है। तो बड़ी मस्ती होगी, बड़ा हमने पढ़ भी लिया, एक क्वेश्चन कर भी लिया, हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, सेकंड क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे भाई, छोड़ेंगे नहीं। पूरे मैथ को खत्म करना हमारा मिशन है। हर एक बच्चे की तरफ ये मैथ जाना चाहिए और इजी वे में जाना चाहिए। हर एक बच्चे को मैथ इतना इजी लगना चाहिए ना कि बोले सर आप तो मैथ को हलवा बना के देते हो। तो आप एक शेर सुन के जाइएगा कि तुम गैरों की बात करते हो, तुम गैरों की बात करते हो, हमने तो अपने भी आजमाए हैं। तुम गैरों की बात करते हो, हमने तो अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बचकर चलते हैं, लोग कांटों से बचकर चलते हैं, हमने तो फूलों से भी जख्म खाए हैं, हमने तो फूलों से भी जख्म खाए हैं। देखिएगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना आपका हक बनता है। देखिएगा, मैं रात के 3 बजे आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो इतना तो कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप कोई कास्ट पे करो ये लेक्चर देखने के लिए। तो आपका बनता है कि आप सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, और खुश रहें, आबाद रहें, और पढ़ते रहें, इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।